हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम जो पढ़ेंगे वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये एक डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और वो डिजीज किस कारणों की वजह से होती है और हमारी बॉडी में क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है जो किसी पेशेंट को फील करना पड़ता है। तो हम हर चीज को डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम उन ड्रग्स के बारे में भी जानेंगे कौन सी ड्रग है जो इस डिजीज को ठीक करने के लिए यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस एक डिजीज है जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम के खराब होने की वजह से होता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारा होता है जो हमारी बॉडी को किसी डिजीज के होने से रोकता है, किसी इंफेक्शन के होने से रोकता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये खराब हो जाता है, ठीक है, और समस्या क्या आती है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये कुछ एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, जिसकी वजह से हमें मिस्थेनिया ग्रेविस होता है। अब कैसे नुकसानदायक होते हैं वो जानते हैं। जो हमारी मसल होती है, ठीक है, ये हमारी मसल है, इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर। और जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ब्रेन से सिग्नल आता है तो हमारी जो मसल होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। अब जो यहाँ पे रिसेप्टर होता है ये यहाँ पे आके बाइंड होता है और फिर ये सिग्नल जाता है। सिग्नल की वजह से हमारा यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो अगर मैं बात करूं मेनली चेहरे की, बिल्कुल अच्छे से दिखता है। ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली हमारी जो पैलेस का हमें झलक देखने को मिलती है, हमारे चेहरे में मिलती है। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी मसल्स है वहां पे भी इसको देखने का मिलता है। लेकिन मेनली हमारा जो चेहरा है, ये गर्दन का, यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें, जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हमारे जो मसल है, हमारी फेस की जो मसल है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, जिससे कि हमारे जो मसल है वो नॉर्मल दिखाएगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उससे क्या होगा, हमारे जो चेहरे की मसल है वो लटकी हुई नजर आएंगी। आपका चेहरा ऐसे लटका हुआ सा, उदास सा नजर आएगा। ठीक है, आपका हो सकता है कि जो आपके लिप्स हैं उसका ये बिल्कुल अच्छे से टच ना हो। ठीक है, हो सकता है जो आपकी आईब्रोज है यहाँ पे है, इनका ऐसे एंगल बदल जाए, आपकी जो पूरा फेस है वो ऐसे लटक जाए, लटका लटका सा महसूस करे आपकी मसल। ठीक है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल अच्छे से टाइट ना रहे मसल। तो जब आपका चेहरा लटका हुआ नजर आएगा, ठीक है, आपके चेहरे की मसल, ठीक है, ये गाल आपके लटके हुए नजर, पिचके हुए नजर आएंगे, तो उस समस्या को हम कह सकते हैं कि उसको मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया है। होता कैसे है कि भाई जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, जो एसिटाइलकोलिन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे रिसेप्टर पे आके बाइंड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो हमारी मसल टाइट नहीं रह पा रही है अच्छे से, जिसकी वजह से वो ढीली यानी कि लटकी हुई फील हो रही है। अब हमें ये जो समस्या हुई है कि जो ये हमारा एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आ रहा था रिसेप्टर का, तो जो हमारा ये रिसेप्टर होता है और ये जो एंटीबॉडीज होती है ये हमारे इस रिसेप्टर को डैमेज कर देती है यहाँ पे। ठीक है, क्या कर देती है, डैमेज, जिससे कि हमारा जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड नहीं हो पाता है, आगे सिग्नल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो ये हमारी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। अब हमें समस्या दो हुई यहाँ पे, एक तो कि भाई जो अननेसेसरी, जो नुकसानदायक एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी में बन रही है। दूसरा कि हमारा जो ये रिसेप्टर है ये हमारा यहाँ पे डैमेज हो रहा है इनकी वजह से। तीसरा एक चीज और यहाँ पे होती है कि जब ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है, उसके बाद अपना एक्शन दिखाने के बाद ये एसिटाइलकोलिन एक एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, दो पार्ट में एसिटाइलकोलिन में टूट जाता है। ठीक है, इसकी वजह से फिर इसका अमाउंट घट जाता है। अब हमें ऐसी ड्रग चाहिए कि जो ये रिसेप्टर हमारा डैमेज हुआ है, ठीक है, और जो ये हमारी एंटीबॉडीज बन रही है और जो हमारा ये एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन होने का जो प्रोसीजर है इस पे काम कर सके। क्योंकि अगर हम या तो ये करें कि जो अनवांटेड, बेकार, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नुकसानदायक एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रोडक्शन को हम बंद कर दें। ठीक है, तो एक तो ऐसी ड्रग चाहिए जिससे कि हमारी एंटीबॉडीज ना बने। ठीक है, एक ड्रग हमें ऐसी चाहिए होगी कि जो ये एसिटाइलकोलिन का जो हमारे बॉडी में नेचुरल प्रोसीजर है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, कि हम इसके ब्रेकडाउन को रोक दें। उससे क्या होगा, क्योंकि भाई हमारा रिसेप्टर डैमेज हो चुका है, तो जिससे कि जितने भी रिसेप्टर बचे हुए हैं उस पर बार बार हमारा जो एसिटाइलकोलिन आ रहा है वो जाके वहां पे बाइंड हो जाए। ठीक है, और हमारी मसल में कंटिन्यूअस सिग्नल जाता रहे और वो कॉन्ट्रैक्ट करे और जिससे कि हमारी जो मसल है वो ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन कंटिन्यू होता रहेगा तो सपोज करो ये रिसेप्टर था, एक रिसेप्टर खराब हो गया, एक रिसेप्टर पे आगे बाइंड किया और फिर हमारा एसिटाइलकोलिन भी टूट गया, तो फिर यहाँ पे कुछ बचा नहीं, जिसकी वजह से तो हमारी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर हमारा जितने भी रिसेप्टर बचे हैं
उस पर कंटिन्यूसली हम उसका अच्छे से यूज करें। अच्छे से यूज कैसे करेंगे कि भाई हमारा जो एसिटाइलकोलिन है वो ब्रेक डाउन होना उसका रोक दें, जिसकी वजह से वो हमारा जो रिसेप्टर है उस पर जाकर कंटिन्यूसली बाइंड होता रहेगा और मसल हमारी कॉन्टैक्ट करेगी। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि भाई एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हम रोक दें, जिसकी वजह से हमारे जो रिसेप्टर हैं वो डैमेज ना हो। तो दोनों तरीके हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारा रिसेप्टर डैमेज होने में रुक जाएगा और जब तक वो उसका प्रोडक्शन है कि कुछ ना कुछ, तो जितना भी एसिटाइलकोलिन हमें मिल रहा है उसका अच्छे से यूज हो सके, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो सके और हमारा जो चेहरे की मसल है वो लटकी लटकी सी ना दिखाई दे, जिससे हम इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो इस पे काम करती हैं? उसके लिए हमारी जो यहाँ पे काम करती है हमारे एसिटाइलकोलिन, मैं इसको रख कर देता हूं, जो हमारा एसिटाइलकोलिन है और जो एंजाइम है, जो एंजाइम है इसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो अगर हम उस एंजाइम को रोक दें, उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके अमाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो उस एंजाइम को एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एक एंजाइम होता है, उसको जो अगर कोई रोक दे, उसकी एक्टिविटी को कोई रोक दे, उस ड्रग को हम जो बोलते हैं, पहली ड्रग होती है हमारी नियोस्टिग्मीन और सेकंड होती है हमारी पाइरोडोस्टिग्मीन। इससे क्या होता है हमारा नियोस्टिग्मीन और पाइरोडोस्टिग्मीन, ये जो हमारी एसिटाइलकोलिन है जो इसका ब्रेकडाउन हो रहा था एंजाइम की वजह से, ठीक है, तो इस एंजाइम की एक्टिविटी बंद कर देगी, जिससे कि ब्रेकडाउन हमारा नहीं होगा, तो इसका लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा ये जितना भी रिसेप्टर है उस पर बाइंड होता रहेगा और सिग्नल जाते रहेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एक ड्रग जो हमें चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्शन को कम कर सकेगी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी अननेसेसरी एंटीबॉडीज बना रहा है, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, यानी कि वो एंटीबॉडीज हमारी रोक दे। क्योंकि इम्यून सिस्टम के जैसे हमारे जो पार्ट होते हैं थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड हमारे मेनली इसमें रोल प्ले करती है। तो अगर हम उसकी प्रोडक्शन को रोक दें, जो हमारे अननेसेसरी एंटीबॉडीज बन रही है, तो हमारा जो रिसेप्टर डैमेज हो रहा है वो नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए जो हमारी ड्रग होती है उसका नाम होता है एजाथायोप्रिन, ठीक है। एक और जो हम ड्रग यूज करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड भी हम इसके लिए यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये मेनली 4 ड्रग्स हैं जो कि हम इस सबसे मेन है नियोस्टिग्मीन, पाइरोडोस्टिग्मीन, जो कि मेनली इस डिजीज के लिए यूज होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इससे डिजीज में क्या होता है, क्या इसका मैकेनिज्म, इसको ठीक करने का तरीका क्या है। कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं वो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के अगर हम अपने से उनकी जितनी बार डॉक्टर ने बोला उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं तो हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। साइड इफेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आपको अननेसेसरी आपको हेडेक हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग आपको हो सकती है, आपको लीवर किडनी डैमेज हो सकते हैं अगर आपका ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो आपको हमेशा ड्रग बिल्कुल डॉक्टर के जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। मेरे जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए है कि भाई कोई डिजीज होती है वो कैसे होती है, उसमें क्या मैकेनिज्म होता है, जिससे कि हर एक आम इंसान को पता चले एटलीस्ट एक बेसिक जानकारी। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।